आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ को डिटेल्स में समझेंगे। ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है और उसको शॉर्टकट में जानने के लिए, फार्मूला को याद रखने के लिए हम लोग उसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा। आज ओम्स लॉ के विषय में हम जानेंगे। चैनल में नया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा सारा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुंच रहेगा। चलिए बिना देरी करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या आ रहा है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज ए फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल का सर्किट के अंदर में हम लोग का वोल्टेज एंड करंट एंड रेजिस्टेंस तीनों का कैलकुलेशन करने के लिए जो लॉ हम यूज करते हैं उसको ही हम बोलते हैं ओम्स लॉ। शॉर्टकट में अभी मैं उसका एग्जांपल देके समझा दूंगा, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए, पहले फर्स्ट पॉइंट, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ को हम लोग यूज करते हैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से जहाँ पे हमारा वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस तीनों एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में रहता है, उसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। सेकंड आता है व्हाट इज ओम्स लॉ फार्मूला। ओम्स लॉ को निकालने के लिए उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है। ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। इसका मतलब क्या होता है, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करेंट, R फॉर रेजिस्टेंस। मतलब वोल्टेज हमको कोई दोनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहेगा तो तीसरा चीज़ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं उसको। जैसे कि मान लीजिए वोल्टेज हमारा क्या करना, पता करना है, लेकिन हमको I मतलब करंट और रेजिस्टेंस दोनों पता है तो वोल्टेज आसानी से निकल जाएगा। मतलब वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ठीक है। और हम लोग को सेम मतलब हम लोग को आई अगर निकालना है, करंट अगर निकालना है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसको वी वाई आर मतलब करंट अगर निकालना है तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है उसको क्या करना है, वोल्टेज बाई करंट, ठीक है। मैं उसका आसान तरीके से समझा दूंगा उसको कैसे कैसे ये करते हैं। अभी देखिए आसान तरीके से उसको याद रखने के लिए वोल्ट फार्मूला को आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ओम्स लॉ का फार्मूला अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो आप ऐसे काम करना, एक डायग्राम बना देना, ट्रायंगल बना देना। ये ट्रायंगल से ऊपर हिस्सा तीन भाग में इसको डिवाइड कर देना। ऊपर हिस्सा को भी मतलब वोल्टेज रखना, ये लेफ्ट साइड वाला को उसको आई फॉर करंट रखना, ये तीसरा वाला जो है वो राइट साइड वाला उसको आर फॉर रेजिस्टेंस रख देना, ठीक है। अभी फर्स्ट हमारा फार्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर मतलब V अगर निकालना है तो हमारा ये लाइन वाला जो रहेगा उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना और ऊपर नीचे वाला जो रहेगा उसको डिवाइड कर देना। शॉर्टकट ये आपका बेस्ट तरीका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को V निकालना है मतलब वोल्टेज निकालना है तो आई इंटू आर, ये आपका निकल जाएगा वोल्टेज। अगर आई मेरे को निकालना है तो V/R मतलब आई अगर मेरे को निकालना है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर, ये आपका ऊपर ये नीचे, इसलिए इसको निकाल सकता है। अगर रेजिस्टेंस सेम निकालना है तो कैसे इसका करना है, वोल्टेज बाई करंट मतलब रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज बाई करंट। मतलब जो आपका निकालना है मतलब ऊपर से नीचे तक रहेगा तो साइड वाला निकालना तो ऊपर से नीचे तक उसको देख के उसको डिवाइड कर देना, और जो आपका लाइन बाय रहेगा उसको आप लेकर उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यही होता है आसानी तरीका, ठीक है। अब आएंगे हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ओम्स लॉ फार्मूला। हमारा ये जो ओम्स लॉ होता है इसका फार्मूला क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फार्मूला का मीनिंग क्या है। ओम्स लॉ फार्मूला मीन्स द इलेक्ट्रिकल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमारा आई, एक मिनट, इसका मतलब हमारा आई मतलब हमारा करंट अगर इसमें मान लीजिए हमारा वोल्टेज, फर्स्ट कंडीशन में हमारा वोल्टेज अगर मान लीजिए बढ़ेगा,
बढ़िया से समझिए, हमारा वोल्टेज अगर मान लीजिए बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में हमारा करंट जो है ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिसाब से अगर जाएगा तो हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, तो एट दैट टाइम हमारा करंट भी बढ़ेगा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा करंट अगर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है ये ड्रॉप करेगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हमारा जब वोल्टेज बढ़ता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के हिसाब से वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हिसाब से अगर हमारा करंट जो होता है आई, अगर वो बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है ये कम जाएगा। हमारा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में ये सब ऐसे होता रहेगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल का पूरा आपका ओम्स लॉ के बारे में आपको डिटेल्स में समझाया। अगर ओम्स लॉ के बारे में अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर उसका सलूशन दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।